सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक बार फिर अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समाअत हैं और उन्हें 2 शो कॉज नोटिस जारी हो चुके हैं। 20 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने पहले शो कॉज नोटिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था और आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाली 3 रुकनी कमेटी को खत लिखकर अपना मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को 28 अक्टूबर के इजलास के बाद भी शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने शो कॉज नोटिस में अपने खिलाफ शिकायत की तफसील ना होने पर एतराज़ किया था। काउंसिल ने मुसलसल 3 दिन तक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत और उनके एतराज़ात का जायजा लिया और फिर 22 नवंबर को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। इस राय के मुताबिक तफसीली शो कॉज नोटिस से जस्टिस एजाजुल अहसन ने इख्तिलाफ किया था। इससे पहले शो कॉज नोटिस 3-2 के तनासुब से जारी हुआ था, जिसे चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायदी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जारी किया था। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी तफसीली शो कॉज नोटिस जारी करने वाले जजेस में शामिल हो गए, यानी नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया था और सिर्फ जस्टिस एजाजुल अहसन ने शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी। शो कॉज नोटिस में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से वजाहत मांगी गई है, जिस पर आज की दरख्वास्त में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एतराज़ात भी किए हैं और जवाबात भी दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 16 फरवरी को गुलाम महमूद डोगर केस में पंजाब के इलेक्शन का मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को भिजवाने के बाद उस वक्त के काबीना अरकान ने मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम शुरू कर दी थी। उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बदनीयती पर मबनी बयानात दिए और मीडिया ट्रायल किया। इसी पस मंज़र में बार काउंसिल्स, खासतौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मिले और फिर मुख्तलिफ बार काउंसिल्स, खासतौर पर उस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात के करीब बार काउंसिल्स ने मुझे मिसकंडक्ट के झूठे इल्ज़ामात पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ शिकायत सियासी हैं और इसलिए दायर की गई क्योंकि मैंने अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए पंजाब में इंतखाबात के इल्तवा से होने वाली आइन की खिलाफ वर्जी को उजागर किया था। जिसे मज़ाहिर अली नकवी ने अपनी दरख्वास्त में 17 सवालात भी उठाए हैं, जिनमें से ज़्यादातर हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पहला शो कॉज नोटिस और दूसरा शो कॉज नोटिस कानूनी अख्तियार और कानूनी असर के बगैर हैं? क्या इनसे आइन के आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स और दरख्वास्त गुजार के आइनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और दूसरे शो कॉज नोटिस से कुदरती इंसाफ, मुनासिब तरीक़ा कार और शफाफ मुकदमे के उसूलों की नफ़ी होती है? तीसरा सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में हिस्सा लेना, दूसरा शो कॉज नोटिस देना और अहकामात जारी करना कानूनी इख्तियार और कानूनी असर से खाली है? चौथा सवाल यह है कि क्या किसी जज के जाहिर करदा असासों की बुनियाद पर मुतल्लिका ट्रांजैक्शन से लाताल्लुक शख्स का शिकायत करना बनता है, जबकि जज को ना तो कोई नोटिस दिया गया हो और ना ही रजिस्ट्रेशन या टैक्स अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई की हो? पांचवा सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार के इनकम टैक्स रिटर्न का शिकायत कुनंदा को फराहम किया जाना आज़ादी और राजदारी के आईनी हुकूक और कानून की खिलाफ वर्जी है और ऐसा मवाद गैर कानूनी और तस्लीम किए जाने के काबिल नहीं है? छठा सवाल यह है कि क्या शिकायत महज इल्ज़ामात और सुनी सुनाई बातों पर मबनी है और उनकी बुनियाद पर दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करना दायरा इख्तियार और कानूनी असर के बगैर है? सातवां सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार के खिलाफ शिकायत सियासी हैं और बदनीयती पर मबनी हैं और उनकी बुनियाद पर जारी करदा दूसरे शो कॉज नोटिस को खारिज नहीं कर देना चाहिए? आठवां सवाल यह है कि क्या पहले शो कॉज नोटिस में गलतियां तस्लीम करने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करने का इख्तियार था? नवा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हिदायत या अहकामात के बगैर काउंसिल के सेक्रेटरी को रेवेन्यू अफसरान और सरकारी रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार था? 10वें और 11वें सवालात में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मिसकंडक्ट होने या ना होने से मुताल्लिक नकात उठाए हैं, जबकि 12वें सवाल में लिखा है कि क्या ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है, जबकि उनके असली होने, उनकी सोर्स, रिकॉर्डिंग की तारीख और मवाद से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं है और किसी फॉरेंसिक तरीके से उनकी तस्दीक नहीं हो सकी है? 13वां सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार के बेटों की जानिब से जायदाद लेना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है? 14वां और 15वां सवाल जज की जानिब से रसूख इस्तेमाल किए जाने के सबूत और इससे मुंसलिक दीगर नकात पर मुश्तमिल है। 16वां सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार को शफाफ समात का बुनियादी हक हासिल है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाबंद है कि गैर जानिबदारी से काम करे? 17वां और आखिरी सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार को तरीक़ाकार से मुतालिक तमाम हुकूक से महरूम करना और कार्रवाई के लिए किसी तरीक़ाकार का तयन न करने से तमाम कार्रवाई कानूनी अख्तियार और कानूनी असर के बगैर है? जैसे मज़ाहिर अली नकवी ने
साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के हवाले से भी लिखा है कि उन्होंने 29 मई को मुझे शिकायत भिजवाए बगैर और जवाब का मौका दिए बगैर शिकायत को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास राय देने के लिए भिजवा दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 29 मई से 25 सितंबर यानी 122 दिनों तक इन शिकायत पर गौर किया और फिर अपनी रिपोर्ट मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी साहब को भिजवा दी, मगर मुझे इसकी कॉपी तक नहीं दी गई बल्कि उसे मीडिया को लीक करके बहस का मौजू बना दिया गया, जिस मज़ाहिर अली नकवी ने दोनों शो कॉज नोटिस का मतन दरख्वास्त में शामिल करके हर नुक्ते पर एतराज़ात उठाए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पूरी कार्रवाई को ही गलत करार देने की इस्तदा की है, जिसे मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कानूनी अख्तियार और कानूनी असर से खाली करार देकर ख़त्म किया जाए। 24 नवंबर के दूसरे शो कॉज नोटिस को कानूनी अख्तियार और कानूनी असर से खाली करार देकर ख़त्म किया जाए। अदालत मजीद जो भी रिलीफ मुनासिब समझे वो दिया जाए। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच तश्कील देने वाली कमेटी को लिखे गए खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपको आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आने वाली दरख्वास्तों और उबूरी रिलीफ मांगने की दरख्वास्तों को 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना है। मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जारी कार्रवाई को चैलेंज करने के लिए 20 और 30 नवंबर को 2 आईनी दरख्वास्तें दायर की हैं। उबूरी रिलीफ मांगने की दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। इन दरख्वास्तों के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर करदा मेरी दरख्वास्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि झूठे और बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मेरे खिलाफ कार्रवाई से मेरे बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। मेरी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने में ताखीर से मुझे सख्त नुकसान पहुंचेगा और अगर इस दौरान कोई हुक्म जारी किया गया तो उससे मेरी दरख्वास्तों में उठाए गए नकात बेकार हो सकते हैं। इस तनाजुर में मैं इस्तदा करता हूँ कि मेरी दरख्वास्तें ऐसे बेंच के सामने लगाई जाएं जिसमें कोई भी अपने ही मुकदमे में मुंसिफ नहीं बन सकता कि उसूल के तहत कुछ जजेस शामिल न किए जाएं। यानी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इशारा इस तरफ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जिन जजेस पर उन्होंने एतराज़ किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायदी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इस बेंच का हिस्सा ना बने।